सभ्यता की रचना और उसका संरक्षण संवर्धन के कश्मीर केंद्र था, लद्दाख केंद्र था, उसका अनेक उदाहरण इस पुस्तक के अंदर हमें मिल जाते हैं। यहीं के महान चरक ने आयुर्वेद को एक प्रकार से परिभाषित किया। जो चरक को पढ़ेंगे उनको मालूम होगा कि -45 डिग्री में पलने वाली, बढ़ने वाली, अस्तित्व संभालने वाली कई औषधियों को अलभ्य औषध कर उन्होंने वर्णन किया है। सुश्रुत का चिकित्सा विज्ञान की नींव में भी बहुत सारे रेफरेंस पड़े हैं। पाणिनि का व्याकरण, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और आदि शंकराचार्य का चातुर्मास, ये सारा एकत्रित करते हैं तो अपने आप कश्मीर का इतिहास प्रस्तापित हो जाता है। अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिनव भारती की रचना की, पंडित कल्हण, जिन्होंने कश्मीर को एक लंबे समय के दृष्टिकोण से, अलग दृष्टिकोण से रखने का काम दुनिया के सामने किया। और व्यापार की भी बात कर लें तो सिल्क रूट से लेकर सेंट्रल एशिया तक और शंकराचार्य मंदिर से लेकर हेमिस मठ तक व्यापार और अध्यात्म, ये दोनों चीजों के मजबूत नींव कश्मीर की संस्कृति में और कश्मीर की भूमि पर पड़ी थी, ये हमें मालूम पड़ेगा। कश्मीर हमेशा से अनेक मतों को संभालने वाला एक उदार चरित्र प्रदेश रहा। चाहे शैव मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सूफी मत हो, ये सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का अवसर कश्मीर की भूमि पर ही पड़ा। चाहे विदुषी लल्लेश्वरी हो, वसुगुप्त हो, कल्लट हो या अभिनव गुप्त, ये सब ने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर पर ही, कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान